पीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? अभी तक हम ना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सीख रहे हैं। अभी उसी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर हम देखने वाले हैं 2.3, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस पे है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 2.3, ये क्लास 9 का चैप्टर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिटरमाइन which of following polynomials has x plus 1 as a factor। मतलब नीचे 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें से x plus 1 किसका किसका फैक्टर है आप पता करो। उसका ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका बोलने का ये मतलब है इसका ये फैक्टर है कि नहीं, x प्लस 1 जो है फैक्टर है कि नहीं, ये फैक्टर यस या नो, ये बताना है। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर दो भाग में ब्रेक किया, ऐसा और ऐसा, दो पॉलिनोमियल में, तो एक पॉलिनोमियल x प्लस 1 है कि नहीं ये बताना। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा पॉलिनोमियल, ये बोलने का मतलब है। यानी कि इसका एक फैक्टर ये है कि अगर लेट x प्लस 1 इज ए फैक्टर, मान लिया ये एक फैक्टर है, पहले मान लिया हाँ फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो इससे क्या निकला, x इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया जीरो हो गया, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। यानी कि अगर ये फैक्टर है, कह रहा है आपको पता करना ये फैक्टर है कि नहीं है। हमने बोल दिया हाँ ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है, सोचो इसका ये फैक्टर है कि नहीं ये पता करना। मान लिया हाँ इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो जो फैक्टर होता है उसको जीरो के इक्वल करेंगे, x इक्वल टू, यानी कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब अगर ये px है, ये जो पॉलिनोमियल था ये px था, तो उसको p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि ये पॉलिनोमियल का जो जीरो है, उस पॉलिनोमियल का इस जगह पे, इस वैल्यू पे क्या होना चाहिए, जीरो। अब पुट करो, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 बार होगा, और ये कितना होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, और ये प्लस माइनस माइनस 1, ये प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपका 0। इसका मतलब यस, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान है क्या, इस तरह से हम करते हैं इसका हिसाब किताब। चलो अभी इसी के साथ अभी दूसरा करो। ये हो गया अभी अपना दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ था x टू द पावर 4 टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, वो पहला वाला हो गया इसका फैक्टर। फिर उसी तरह क्या करेंगे आप, इसको लिखते px। अभी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 निकला। सो p ऑफ माइनस 1 ये देखेंगे 0 बराबर है कि नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल को भी माइनस 1 पर देखेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो क्या हो गया, ध्यान समझ आया क्या। ये जो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये जो वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1, इस वैल्यू पे ये पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर है तो हम पहले मान लिए हाँ फैक्टर है, पहले क्या माना, यस, ये लेट लिखेंगे, लेट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो ऐसा। फिर उसी तरह तो p ऑफ माइनस 1 पुट करो यहाँ, माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 टू द पावर क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। यानी कि इसको हमने 0 कर दिया, उस 0 का वैल्यू जो निकला x का वैल्यू
उस पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होनी चाहिए 0, तभी तो वो 0 बना। अब माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया प्लस, प्लस 1 टू दी पावर 4 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 1, यानी कि ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस। अभी देखो प्लस 1 माइनस 1, ये देखो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो लिखेंगे, हेंस नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ a, x to the power 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान आया कि नहीं आया? इस तरह से हम इसको काम करते। अभी देखो हम तीसरा पर आते। अब ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा है आपका x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो फिर कोई कहेंगे x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू कितना निकला -1, ये इसको बोल दो px, ये दिया हुआ px, यानी कि p ऑफ -1 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। पुट कर दे -1 टू दी पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू दी पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, पुट कर दिए। अब -1 का 4 क्या होगा 1 ही होगा वैल्यू, ये क्या हो गया -1 का क्यूब -1 होगा, -1 इंटू 3 ये हो गया -3, ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया +3, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया +1। अब देखो -3 कट -1, लेकिन यहाँ क्या निकला 1, ये 0 के बराबर नहीं है, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ। ध्यान है क्या? चौथा, ये हो गया अपना चौथा क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस √2, फिर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1 और ये मान लेते हैं पॉलिनोमियल है अपना पी एक्स। अभी क्या लिखेंगे p ऑफ -1 करेंगे, पुट करो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 √2 इंटू -1 प्लस √2 करो। -1 का क्यूब कितना हुआ -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1 प्लस माइनस माइनस, ये -1 माइनस, ये देखो ये -1 है और ये -1, ये क्या हो गया प्लस हो गया प्लस। अब इसको तोड़ दो 2 प्लस √2 प्लस √2, ये माइनस, ये एक 0 का बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या निकला -2 और ये +2, देखो माइनस माइनस -2 +2 प्लस √2 प्लस √2, ये निकला ना। तो अभी क्या करेंगे इसको माइनस माइनस खत्म, यानी कि 2 √2, 0 बराबर नहीं है ना, नहीं, सो नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान है क्या? कुछ इस तरह से हम काम करते पॉलिनोमियल का, ध्यान है क्या? चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, मतलब ये पता करने के लिए वेदर, मतलब कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ फॉलोइंग। मतलब आपका पहला केस दिया हुआ है px दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया हुआ है x प्लस 1। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो gx है वेदर gx इज ए फैक्टर, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अब देखो gx क्या दिया हुआ है x प्लस 1, अब बता दिया है फैक्टर होना है, इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे, ये जो वैल्यू निकला x इक्वल टू -1, तो अभी क्या लिखेंगे p ऑफ माइनस, सेम जैसा पिछला केस में हुआ, ये एक फैक्टर है, इसका मतलब जो फैक्टर है उसको 0 बराबर किया, उस जगह x की वैल्यू निकाली। अब x के इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी p ऑफ -1 चेक करेंगे, पुट करो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 2
-1 -1, 2 -1 का क्यूब कितना निकला -1 -1 प्लस ये -1 का स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस -1 ये कितना निकला -2 +1 +2 -1। तो देखो -1 -1 खत्म तो 2 खत्म, यानी कि ये हो गया 0 बराबर। लिखेंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ध्यान है क्या? कुछ इस तरह से करते देखिए आप बेटा। अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में px के वैल्यू दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx की वैल्यू दी हुई है x + 2। ठीक उसी तरह अभी क्या करेंगे gx = x + 2 इसको करेंगे 0 बराबर, तो ये वैल्यू निकला x = -2, यानी कि p ऑफ -2 होना चाहिए 0। अगर 0 हुआ तो बोलेंगे हाँ फैक्टर है। अब -2 पुट करो तो -2 × क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर 3 -2 + 1 पुट करो, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हुआ 3 × 4। चलो एक और लिखते प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 + 1 ये देखो -8 प्लस चलती है 12 -6 + 1। अभी देखो क्या क्या कर सकते हैं 12 1 13 8 6 14 13 - 14 ये हो गया -1 0 बराबर नहीं है, सो लिखेंगे नो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। है क्या कुछ कितना सिंपल है, जो फैक्टर है उसको आप 0 बराबर करो, उस जगह x की वैल्यू निकालिए और x के उस वैल्यू पर जिसका फैक्टर है वहां पुट करो और देखो अगर 0 के बराबर आया तो ठीक, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अभी देखो ये है तीसरा आपका सेम एग्जाम्पल, तीसरा है px का है आपका x³ - 4x² + x + 6 और gx है x - 3। करो फिर क्या करेंगे gx = x - 3 = करेंगे 0 बराबर, कर दिया 0 बराबर तो क्या निकला x - 3 = 0 यानी कि x = 3, यानी कि p ऑफ 3 क्या होना चाहिए 0 बराबर होना चाहिए। p ऑफ 3 पुट करो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 -4 3 3 का क्यूब कितना हुआ 3 3 9 4 × 9 प्लस 3 + 6 कितना हुआ 9 ये कितना निकला 27 -9 9 चौका 36 + 9। अब देखो 27 और 9 को जोड़ दो कितना हुआ 36, इधर हो गया 36, ये हो गया 0 बराबर। इसका मतलब लिखेंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। हुआ क्या? चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px फाइंड k। मतलब अगर ये फैक्टर है px का तो k निकलेगा। px क्या है, अब 3 एग्जांपल 4 है। पहला कह रहा है आपका px कितना है x² + x + k। अब देखो ये क्या निकला, चूंकि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इसका मतलब x - 1 को करेंगे 0 के बराबर, ये निकला x की वैल्यू निकली 1, निकली कि नहीं। ये अगर फैक्टर है, जो फैक्टर है उसको 0 बराबर किया x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई तो इस x की वैल्यू पर p ऑफ 1 को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, कह रहा है 0 है तो k का वैल्यू निकालना, क्या हो गया पुट करो p ऑफ 1 का स्क्वायर कितना हो 1² + 1 + k = 0 होना चाहिए 0 ना, 0 होना चाहिए ना। 1 + 1 + k = 0 2 + k = 0, k की वैल्यू निकल गई -2। देखो आप हुआ क्या,
कह रहा है ये फैक्टर है, जो फैक्टर है उसको जीरो बराबर कर दिए। अब इस पर ये जो पी एक्स है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो पी एक्स के इस वैल्यू पर करके जीरो बराबर कर दो, उसमें के की वैल्यू निकाल दो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या हुआ, पी एक्स चेंज हुआ। पी एक्स क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट टू। फिर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन, सिंपल। तो p ऑफ वन कितना होना चाहिए, जीरो। p ऑफ वन कितना है, पुट करो, 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। तो 2 इंटू वन का स्क्वायर कितना हुआ, 1 2 प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू कितना निकल गई, 2 उस साइड जाएगा, -2 माइनस रूट टू, या तो इसको माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस रूट टू, दोनों एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो, अभी हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या कर रहा है, पी एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। फिर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक फैक्टर है, एक्स की वैल्यू कितना निकली, वन। तो पी ऑफ वन कितना ना चाहिए, जीरो। वन पुट करो, के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। के इंटू वन का स्क्वायर के माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इस साइड ये रूट टू उस साइड जाएगा प्लस रूट टू, ये वन उस साइड जाएगा माइनस वन। ये तो निकला आंसर। कुछ है इसमें नहीं। अब देखो ये हो गया चौथा में कर रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। फिर x माइनस वन क्या है आपका, एक फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी निकली, वन, यानी कि p ऑफ वन कितना होना चाहिए, जीरो। वन पुट करो, k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो। k इंटू वन का स्क्वायर के माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो। ये एक के दो के हो गया, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू के इक्वल टू थ्री, के की वैल्यू 3/2 है कि नहीं, यही करना था आपको। इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ में आएगी, इसलिए पहले वीडियो देख लो, बुक निकालो, वीडियो बंद कर दो, एक एक क्वेश्चन को आप बनाओ। ओके, इस तरह से हमने अगला क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, थैंक यू।